दोस्तों जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे इस प्लान के बारे में। एक्चुअली अगर इस प्लान की बात करूं तो इसका डायमेंशन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 25 फीट बाई 26 फीट का प्लान है। तो इस प्लान के बारे में दोस्तों हम आपको A to Z पूरा डिटेल्स के साथ बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने प्लान डिज़ाइन के हिसाब से सारा कॉलम्स फिक्स किया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कॉलम्स का साइज मिलने वाली है 10 इंच बाई 10 इंच। यानी कि दोस्तों आप जब भी घर का कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो IS कोड के हिसाब से कभी भी कॉलम्स का साइज आप प्रोवाइड कर रहे हैं घर पे, यानी कि घर पे कॉलम्स का साइज दे रहे हैं तो कम मिनिमम साइज जो दोस्तों 10 इंच बाई 10 इंच की तो होना ही चाहिए। उसके बाद इस कॉलम्स में कभी भी स्टील का जो रॉड यूज़ करते हैं, यानी कि स्टील यानी कि बार जो यूज़ करते हैं, सरिया जिसे कहते हैं, वो आपको 12 mm डाया का कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने डिज़ाइन के हिसाब से कॉलम का फिक्सिंग किया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है कि वॉल्स कितना रखें। तो यहाँ पे कम जगह है, हमने यहाँ पे सारी वॉल्स, जितने भी वॉल्स यहाँ पे है, दीवारें हैं, तो 5 इंच मोटाई की है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कभी भी आउटर वॉल्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो 10 इंच की रखें तो बेटर है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको वॉल्स की थिकनेस यहाँ की 5 इंच मिलने वाली है। एक्चुअली कम जगह है तो स्मॉल हाउस प्लान है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे वॉल्स 5 इंच रखा है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे प्लेन हाइट के बारे में। तो प्लेन का हाइट 2 से 2.5 फीट आप रख सकते हैं जनरली, या फिर दोस्तों लेवल के हिसाब से। तो अगर प्रॉपर आप प्लेन हाइट रखते हैं तो आपकी दीवार में तो मॉइस्चर नहीं आएगा, यानी कि सीलन नहीं आएगा, जिससे आपके प्लास्टर में क्रैकनेस या दीवार खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेन हाइट हमने 2 फीट मार्क आउट कर रहा हूँ। ओके, तो जनरली 2 से 2.5 फीट तो तक देना ही चाहिए, या फिर लेवल के हिसाब से। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लेन हाइट के बाद जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे अंदर आएंगे तो पार्टीशन वाल्स भी 5 इंच मोटाई की है। तो ये वाला पार्टीशन वाल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पार्टीशन वाल्स। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इस प्लान का जो क्रिएट किया है, तो इस तरह से स्टेयर हमने बाहर में ही रखा है। देखें, देख सकते हैं गैलरी टाइप का, ताकि अगर रेंट पर्पस आप ऊपर में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेन दरवाज़ा मिलेगा अंदर में जाने के लिए, और यहाँ पे एक आपको गेस्ट रूम भी मिलेगा। इस डोर के थ्रू जाएंगे तो ये बेडरूम में भी यूज़ कर सकते हैं, बेडरूम माने या गेस्ट रूम। तो यहाँ पे इस रूम का दोस्तों आपको दरवाज़ा जो मिलेगा, डोर, तो 3 फीट बाई 7 फीट का। तो यहाँ पे 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वाल रहेगा, लेंटल के ऊपर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एक डोर यहाँ मिलेगा जो हॉल एरिया में एंट्री कर पाएंगे। इसका दरवाज़ा 3.5 फीट बाई 7 फीट का रहेगा। तो दोस्तों कभी भी मेन डोर जो होता है वो 3.5 फीट कम से कम रखना चाहिए, 3.5 फीट बाई 7 फीट। तो यहाँ से एंट्री करने के बाद आप हॉल एरिया में आते हैं, देख सकते हैं स्पेस के हिसाब से हॉल है, छोटा सा हॉल है। इसका मेजरमेंट आपको हम लास्ट में बताएंगे। उसका दोस्तों यहाँ पे सबसे बात करेंगे, आपको यहाँ पे कॉमन बाथरूम मिलने वाला है। तो इसका पार्टीशन वाल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलेगा। एंड जो कॉमन बाथरूम रहेगा दोस्तों, इसका जो डोर रहेगा 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का। तो बाथरूम का दरवाज़ा कभी भी 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट कम से कम तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला आपको बाथरूम का दरवाज़ा। उसके बाद यहाँ पे एक बेडरूम मिलेगा, इसका पार्टीशन वाल्स हम खड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पे जो डोर रहेगा इस बेडरूम का 3 फीट बाई 7 फीट का। तो दोस्तों बेडरूम्स का डोर आप कभी भी प्रोवाइड करें कम से कम 3 फीट बाई 7 फीट, या फिर मैक्सिमम 3.5 फीट बाई 7 फीट का ये बेडरूम। उसके बाद यहाँ पे बेडरूम के बाद अब दोस्तों बात करेंगे, यहाँ पे एक बेडरूम है। एक्चुअली ये 3 बेडरूम्स है, कम स्पेस पे हमने यहाँ पे 3 बेडरूम का प्लान डिज़ाइन किया, आप देख सकते हैं। और इस बेडरूम का भी आपको डोर यहाँ पे मिलेगा 3 फीट बाई 7 फीट का। तो 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वाल रहेगा, कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। ये वाला आपको बेडरूम मिल जाएगा। एंड हमने यहाँ पे किचन प्रोवाइड किया है, देख सकते हैं ये वाला आपको किचन। और इसका पार्टीशन वाल्स ले लेंगे। उसके बाद किचन का स्लैब 2 फीट वाइड, 2 फीट 8 इंच हाइट। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे दरवाज़ा की बात करें किचन, तो किचन का दरवाज़ा दोस्तों आपको मिलेगा 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का दरवाज़ा मिलेगा। एंड 7 फीट के ऊपर 3 फीट का जो वाल रहेगा दोस्तों लेंटल के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला आपको डोर, और इससे एंट्री करेंगे किचन में। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देख सकते हैं डोर्स प्रोवाइड कर दिया है। चलो दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि विंडोज़ कहाँ पे, इस लाइन को रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सारा वॉल्स हमने वाइट कलर का रखा है तो रेड आ गए होंगे, तो हम वाइट कर लेंगे इसको। तो दोस्तों यहाँ पे हम विंडो की बात कर लेते हैं कि विंडो हम कहाँ पे यानी खिड़की प्रोवाइड करें। तो एक विंडो हम यहाँ पे डाल सकते हैं जो आपको मिल जाएगा 4 फीट बाई 4 फीट का रख सकते हैं, या फिर उससे साइज आप कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, देख लें एक बार। उसके बाद इस साइड अगर आएंगे तो यहाँ पे जैसे कि बेडरूम है, तो इसके लिए एक विंडो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर लेंगे।
एंड इसका विंडो का साइज आप देख सकते हैं 3.5 फीट बाई 4 फीट या फिर 4 फीट साइज के हिसाब से बेडरूम का प्रोवाइड कर ले। यहाँ पे जैसे कि आपको बाथरूम है, इसका वेंटिलेशन करने के लिए 1.5 फीट बाई 2 फीट का ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेडरूम है, इसका एक विंडो का हम ओपनिंग लेंगे। तो जनरली तो हम विंडो का ओपनिंग्स आपको हम दिखा देते हैं, साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद इस साइड आए पीछे साइड, तो रियर साइड पे देख सकते हैं 2 बेडरूम्स यहाँ पे हैं। तो दोनों के लिए एक एक करके विंडो हम बैक साइड से ले लेते हैं। यहाँ पे एक ओपनिंग प्रोवाइड कर लेंगे एंड एक ओपनिंग हम यहाँ पे प्रोवाइड कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आपको ओपनिंग मिल जाएगा, आप देख सकते हैं ये वाला। उसके बाद इस साइड अगर आएँ तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इस साइड आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे विंडोज़ प्रोवाइड कर लेते हैं। आप किधर नहीं रखेंगे, आप अगर बना रहे हैं इस प्लान के हिसाब से घर, तो आप देख लें एक बार। किचन यहाँ पे है तो किचन का भी एक विंडो हम यहाँ पे ले लेंगे। थोड़ा साइज विंडो किचन का थोड़ा छोटा रहेगा एंड आप देख सकते हैं हमने डोर विंडोज़ प्रोवाइड कर लिए। चलिए इसका हम दोस्तों स्टेयरकेस फिक्सिंग करते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं इस प्लान में यहाँ पे जैसे एंट्री करेंगे तो हमने यहाँ पे स्टेयर डाला है। जीना का फिक्सिंग 7 इंच का राइज़र हमने दिया है और 10 इंच का ट्रेड दिया हमने। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे मिल जाएगा। एंड फर्नीचर भी सेटअप कर दिया है हमने यहाँ पे दोस्तों। हमने फर्नीचर भी सेटअप कर दिया, आप देख सकते हैं बेडरूम्स में, डाइनिंग एरिया में। तो दोस्तों हम इसका अगर बात करेंगे मेज़रमेंट का, तो इसका डायमेंशन आपको किस प्रकार से मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसका मेज़रमेंट की अगर बात करेंगे, आउटर डायमेंशन आप देख लें 25 फीट यानी 25 फीट। ये आपको 25 फीट बाई 26 फीट का प्लान है एक बेडरूम, जैसे कि यहाँ पे जिसका साइज आप 11 फीट 10 इंच जगह के हिसाब से बेडरूम का साइज आप मिल सकता है आपको। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। आप सोचेंगे 12 13 फीट 14 फीट का रूम तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि कम स्पेस है। तो यहाँ पे उसके हिसाब से जो है साइज आपको मिल रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से साइज दोस्तों आपको कम जगह में साइज का थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। तो ये 5 फीट 6 इंच बाई 7 फीट 10 इंच का किचन हमने यहाँ पे दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको हॉल रहेगा छोटा सा, डाइनिंग वाइनिंग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं डाइनिंग टेबल एडजस्ट करते हैं। उसका यहाँ पे बाथरूम है, इसका भी साइज आपको देख लें 7 फीट बाई 4 फीट 4 इंच का। उसके बाद ये वाला रूम की बात करेंगे तो 10 फीट बाई 10 फीट का। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि रहेगा ये वाला गैलरी टाइप का जो रहेगा, तो 4 फीट 11 इंच। स्टेयर वाला पोर्शन 8 फीट 10 इंच बाई 6 फीट 6 इंच। तो दोस्तों ऑल ओवर हम बात करेंगे 25 फीट बाई 26 फीट का हाउस प्लान के हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन करना चाहेंगे तो लागत की बात करेंगे तो आपको ये 10 से 12 लाख पड़ सकता है, डिपेंड करेगा मटेरियल और कंस्ट्रक्शन के लोकेशन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।